आप सभी को जय मसीह की। और आज मंगलवार की प्रार्थना सभा में मैं प्रभु यीशु मसीह का जन आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रदीप बर्मन है और मैं अर्ली मॉर्निंग प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे बच्चों से इस संसार में बातचीत कर आत्मिक वरदानों की। और आज की सुबह मैं पवित्र शास्त्र के माध्यम से और पवित्र आत्मा के बल पर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आपके साथ पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में बात कर रहा हूँ। हालेलुया। क्या आप सुनने को तैयार हैं? क्या आज आप कोई वरदान लेना चाहते हैं? आप कहें, हे प्रभु यीशु, आज मुझे वरदान दे। आमीन। आज उसका वरदान आपके अंदर काम करेगा। हालेलुया। आप कमेंट्स में लिखे, प्रभु यीशु मुझे आत्मिक वरदान दे। प्रभु मैं आत्मिक वरदानों का प्यासा हूँ। भजनकार कहता है भजन संहिता 42 के 1-2 में, हे प्रभु मैं हिरनी के समान तेरा प्यासा हूँ। आज आप आशीष पाएंगे। आमीन। आज आप एक वरदान पाएंगे। आमीन। वो वरदान आप में काम करेगा। आमीन। आने वाले दिनों में आपके माध्यम से उस वरदान के द्वारा, आपके द्वारा उस वरदान से बहुत से लोग आशीष पाएंगे। आमीन। आपकी प्रॉब्लम्स किल हो जाएंगे। आमीन। आपके घर में अद्भुत शांति आएगी। देखिए, जब हम पहला राजा 2 अध्याय 20 वचन पढ़ते हैं। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और एक प्यारी सी बाइबल डाउनलोड कर लें। यदि आज आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं या आप पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं तो भी आप अपने डायरी में लिखें आत्मिक वरदान। आप अपने एक प्यारे से पेपर पर लिखें प्रभु यीशु मसीह की ओर से आत्मिक वरदान। और जब हम याकूब 1 अध्याय 17 वचन पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हर एक वरदान प्रभु यीशु मसीह की ओर से ऊपर से आता है। आमीन। और हर एक वरदान ऊपर से हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से आता है। जब हम इब्रानियों 4 अध्याय 6 वचन पढ़ते हैं, वहाँ कहता है वो स्वर्गीय वरदान का स्वाद आपको चखाना चाहता है। आमीन। आज आप कहें, प्रभु मुझे एक प्यारा वरदान चाहिए। प्रभु यीशु मसीह मेरे घराने के हर एक व्यक्ति को आज आपका वरदान चाहिए। देखिए मेरे साथ निकाले पहला राजा 2 अध्याय 20 वचन। प्रभु का वचन कहता है, एक लेडीज़ थी, उसके बेटे का नाम राजा सुलेमान था और वो एक राजा के पास गई। उसका नाम अदनोइया था उस राजा का नाम। वो उसके पास जाकर 2 अध्याय 20 वचन में कहती है, मैं तुझसे एक छोटा सा वरदान मांगती हूँ। और वो राजा के सामने जाकर कहती है कि हे राजन, मुझे एक छोटा सा वरदान दे दे। हालेलुया। और राजा उसे वो वरदान दे देता है। जब हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय 29 वचन को पढ़ते हैं, प्रेरितों ने हाथ उठाकर प्रार्थना किया और कहा, हे प्रभु, हे राजाओं के राजा, हमारे शत्रुओं की धमकी सुन और देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े साहस से सुना सके। आमीन। और प्रभु का वचन कहता है, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 30 और 31 वचन, वो जगह डोल गई और वो घर कांप उठा और स्वर्ग के परमेश्वर की सामर्थ उनके अंदर आ गई और वो पूरे राज्य में सुसमाचार सुनाते चले गए। इसलिए आज आप कहें, प्रभु मुझे आत्मिक वरदान दे। मेरे पिता यहोवा, मैं जहाँ रहता हूँ मुझे वहीं आत्मिक वरदान दे। और आप विश्वास करें, आज की प्रार्थना से, आज के वचन से आपके अंदर आत्मिक वरदान आएगा। आमीन। कहें, मुझे आत्मिक वरदान की ज़रूरत है। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 12 वचन, कि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, तुम आत्मिक वरदानों की खोज में रहो। हालेलुया। तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, तुम आत्मिक वरदानों की खोज में रहो। हालेलुया। तो देखिए, हमें
प्रभु क्या क्या आत्मिक वरदान देता है। प्रभु यीशु मसीह हमें किस किस तरह के आत्मिक वरदान देता है। जब हम टोटल गिफ्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में पढ़ते हैं, तो प्रभु के शास्त्र में मैं पढ़ता जाऊंगा। आप मेरे साथ अपनी बाइबल में मार्क करते जाएं और फिर गिनकर मुझे कमेंट्स में बताएं कि प्रभु आपको कितने वरदानों के विषय में बात करता है। मेरे साथ खोलिए रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 6 से लेकर 8 वचन तक। प्रभु के वचन में लिखा है, उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको सुसमाचार सुनाने का दान मिला है, वह विश्वास से सुसमाचार सुनाए। जिसको दान देने का यानी कि दशवांश देने का, प्रभु के काम के लिए भेंट देने का वरदान मिला है, वह उसमें लगा रहे। यदि किसी को वचन सिखाने का वरदान मिला है, तो वो दूसरों को वचन सिखाता रहे। यदि किसी को उपदेश देने का, तो वो उपदेश देता रहे। किसी को अपने दान देने का, तो वो उदारता से दे, है ना। कई बार लोग बुड़बुड़ाते हैं, सोचते हैं सेवकाई मेरे माध्यम से चल रही है। कई बार शैतान डालता है लोगों के मन में कि मैं ये क्या, मुझे हर बार भेंट भेजनी होती है। तो आप ऐसी बातों से बचें और खुश होकर प्रभु के लिए काम करें। और नेक्स्ट है, जिसको गवाही देने का वरदान मिला है, वो गवाही दे। जिसको लोगों को उत्साह करने का वरदान मिला है, तो वो लोगों को उत्साहित करे। जिसको दया करने का, तो वो दया से करे, यानी लोगों पर दया दिखाए। और फिर हम इसी बात को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 से लेकर 11 वचन तक। मेरे साथ खोलिए और पढ़े। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सब के लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हालेलुया। किसका? आत्मा का प्रकाश। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातों का गिनते रहना। हालेलुया। दूसरों को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगाई देने का, आमीन, चंगा करने का वरदान। हालेलुया। फिर किसी को सामर्थ के काम करने का। हालेलुया। और किसी को शक्ति, और किसी को सुसमाचार का, ये ऊपर आ चुका है। किसी को आत्माओं की परख का, किसी को अनेक प्रकार की भाषा का, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का। ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, जिससे जो चाहता वह बांट देता है। आज संसार का बहुत बुरा हाल है। आज संसार के कोई घर होगा जो शांति से होगा, वरना किसी को एक दूसरे से जलन है। कोई मुकदमे में है, कोई शराब में है, कोई झगड़े में है, कोई गरीबी में है, कोई बीमारी में है। चारों तरफ दुख, अशांति और चिंता फैली है। ऐसे माहौल में आज मैं प्रभु के वेदी के सम्मुख, प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सम्मुख, पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 21 वचन के अनुसार पवित्र प्रभु को सम्मुख रखकर प्रभु यीशु मसीह की छाया में स्वर्गदूतों के चारों ओर अराउंड होने पर आपके सम्मुख वरदानों की बात कर रहा हूँ। परमेश्वर आपको वो वरदान देना चाहता है। हालेलुया। आपके घर में बहुत सारी समस्याएं होंगे, आपका मन उदास होगा, आप सोच रहे होंगे मेरी ज़िंदगी में प्रभु यीशु भी कुछ नहीं कर रहा है। आज आप कहें प्रभु मुझे वरदान दे, और फिर उस वरदान को मांगकर धन्यवाद दें कि प्रभु तूने मुझे एक अच्छा वरदान दे दिया। हालेलुया। वो वरदान आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। उस वरदान के द्वारा आप दुनिया में काम करेंगे। आमीन। और देखिए मेरे साथ पढ़े आप 1-2 वचन और, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकाले पहला पत्रस 4 अध्याय 10 वचन। प्रभु का वचन कहता है आज आपको वरदान मिलेगा। पवित्र आत्मा आज आपसे कहता है
मेरे बच्चे, मेरी बेटी, तुझे वरदान मिलेगा। आज आप दुनिया में कहीं भी है, आज आप वरदान पाकर रहेंगे। और जब आपको वरदान मिले तो मेरा विश्वास करें, प्रभु का वचन कहता है जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। आप अपने वरदानों को फिर परमेश्वर के काम में खर्च करना। आमीन। और परमेश्वर आपको उन वरदानों के द्वारा दुनिया में चमकाएगा। हालेलुया। और उन वरदानों के द्वारा आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बढ़ता जाएगा। हालेलुया। क्या आप ऐसे वरदान पाना चाहते हैं? आमीन, आमीन, आमीन। और प्रभु का वचन बताता है, जब हम पहला राजा 3 अध्याय 5 से लेकर 10 वचन पढ़ते हैं, राजा सुलेमान ने अपनी माँ से प्रेरित होकर के परमेश्वर के सम्मुख बहुत सारे बलिदान चढ़ाए और बहुत खुश होकर परमेश्वर से बुद्धि का वरदान मांगा। और 3 अध्याय 10 वचन कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके सम्मुख आया, राजाओं का राजा उसके सामने आया, उसकी दीनहीन पर दया की, उसकी बेकार स्थिति पर दया की और उससे कहा, हे राजा, हे सुलेमान, तूने ऐसा वरदान मांगा है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तूने ना तो धन मांगा है, ना तूने दौलत मांगी है, ना तूने पैसा रुपया मांगा है, तूने बुद्धि का आत्मा मांगा है। मैं तुझे वरदान देकर रहूँगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको आत्मिक बुद्धि से भर दिया और ऐसी बुद्धि से भर दिया जो संसार में चमक उठी और उसका राज्य बढ़ता चला गया और उसकी ज़िंदगी बदलती चली गई। आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। आप लिखें, आप कहें, हे प्रभु आज मुझे वरदान दे। और ये 18 किस्म के आत्मिक वरदान हैं। हालेलुया। ये 18 किस्म के आत्मिक वरदानों के बारे में पवित्र आत्मा, पवित्र शास्त्र हमारे साथ जिक्र करता है। इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आप इसको 3 तरह के मुख्य भाग में पढ़ सकते हैं। हालेलुया। पहला मुख्य भाग क्या है? जब हम पढ़ते हैं पहला रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 6 से 8, दूसरा भाग है पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 से 11, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 28, पहला पतरस 4 अध्याय 10 और 11 वचन, और फिर पढ़ते हैं हम इफिसियों 4 अध्याय 11 और 12 वचन। और जब और डीपली जाते हैं तो प्रभु का वचन बताता है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 और 43 वचन। और प्रभु के वचन में हमें एक और जगह मिलता है कि वो अद्भुत चिन्हों की बात करता है, रोमियो 15 अध्याय 19 वचन। और जब आप इन सारे वचनों पर मनन करेंगे तो आपको पवित्र आत्मा 18 प्रकार के आत्मिक वरदान बताएगा। हालेलुया। आप अपने पति पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर के साथ कहें, प्रभु मुझे दया करने का वरदान दे। आप कहें, प्रभु यीशु मसीह मुझे प्रभु आत्मिक परख का वरदान दे। आप कहें, प्रभु यीशु मसीह मुझे आपका वचन प्रचार करने का आत्मा दे। आप कहें, प्रभु मुझे तेरी कलीसिया में काम करने का वरदान दे। आप कहें, हे प्रभु यीशु मसीह मुझे शांति बांटने का वरदान दे। हे प्रभु यीशु मसीह मुझे वरदान दे, मैं दान दे सकूं, मैं तेरी सेवा में साझेदारी कर सकूं। और उसके 18 वरदान आप में होकर काम करेंगे। समय समय में आपकी तरक्की उन वरदानों के द्वारा होती चली जाएगी। आप पूरा विश्वास करें। आपके घर में जो भी परेशानी है आप उससे ऊपर उठकर आज उसके वरदानों पर विश्वास करें। आपके शरीर में जो भी परेशानी है आप उससे ऊपर उठकर प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने पर विश्वास करके उससे वरदान मांगे। आप प्रभु यीशु मसीह को अपने सम्मुख हाजिर नाजिर जानकर आज मेरे साथ दुआ करें, आप पर एक वरदान ठहर जाएगा। आइए दुआ करें। आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखें। यदि आपके घर में कोई भी बीमार है या कोई दुष्टात्मा ग्रस्त है और कोई भी
ऐसा बेचारा निराश दुखी है, आप उस पर उसका हाथ अपने फ़ोन पर रखवाएं। अपने यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही तो आप अपने डॉक्यूमेंट को फ़ोन के नीचे रखें। आपकी जो भी पासबुक, एटीएम जो भी है, आप उसे अपने फ़ोन के नीचे रखें। आप अपने हाथ को फ़ोन के डिस्प्ले पर रखकर मेरे साथ बोलें। यदि आपके पति पत्नी में झगड़ा है, आपका पति आपसे दूर है, तो आप अपने फ़ोन के नीचे अपने पति का फ़ोटो रखें और आप देखना बहुत जल्दी वो दौड़े दौड़े आपके पास आ जाएगा। यदि आप किसी मुकदमे में हैं तो उस मुकदमे के कागज़ को अपने फ़ोन के नीचे रखें। लॉर्ड जीसस, जो भी मुझे भारत में जहाँ कहीं सुन रहा है, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे आने तक, तेरे बादलों पर दोबारा आने तक प्रभु इन लोगों पर आशीष आए, हर तरीके की शांति आए, हर तरीके की सुरक्षा आए। इनके पाप और अधर्म की सज़ा प्रभु, इनके पूर्वज माता पिता, इनसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई, उस अधर्म उस पाप की सज़ा को आप उतार कर इनका नाम स्वर्ग में लिखें। प्रभु, कई बच्चे बहुत बेचैन हैं बेरोजगारी में, कई भाई बहन बहुत परेशान हैं दुष्ट आत्माओं में। मेरे पिता परमेश्वर, कई बच्चे, कई बहनें, कई बेटियां प्रभु अपनी रसोलियों से, अपने प्रभु स्टोन से, पथरियों से, कुछ लोग फोड़ों से, स्किन की बीमारी से प्रभु बहुत परेशान हैं। कुछ के पड़ोसी उन्हें बहुत सता रहे हैं। हे राजाओं के राजा, इन्हें हिम्मत दे, इनका विश्वास बढ़ा। मेरे प्रभु, जितने भाई बहनों ने अपना फ़ोन मेरे साथ जोड़ा है और मेरे कहने से अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, पवित्र आत्मा ने यीशु के नाम में ग्रोथ करो। पवित्र आत्मा ने आत्मिक वरदान भर दो। आज ये जिस तरह का वरदान तेरे सामने मांगने आए हैं प्रभु, आज के बाद वो वरदान इनमें चमकने लगे। प्रभु, आज से वरदान इनके द्वारा लोगों में काम करे। आज से वो वरदान इनके परिवार में, इनके घरों में, इनके जहाँ ये काम करते हैं प्रभु, वहाँ काम करने लगे। होली गोस्ट इन आत्मिक वरदानों से भर दो। पवित्र आत्मा ने आत्मिक वरदानों से भर दो। इनकी सुरक्षा बढ़ाइए, इनकी शांति बढ़ाइए, इनकी प्रभु चंगाई बढ़ाइए, इनका धैर्य बढ़ाइए, इनकी बुद्धि बढ़ाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, जिसको दुष्ट आत्मा है, मैं हुक्म देता हूँ, हर एक दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर चली जाए। हर एक पागलपन की आत्मा, हर एक भूत प्रेत, जादू टोने की शक्ति इनके ऊपर से जलकर भस्म हो जाए। और शैतान, मैं प्रभु यीशु मसीह का जन बात कर रहा हूँ, तो इनके घरों में नहीं रहेगा, तो इनके परिवारों में नहीं रहेगा। 1 2 3 तू भस्म, 1 2 3 तेरी शक्ति भस्म, 1 2 3 तू गया नरक। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक को अच्छे काम की आशीष दे। जो मुझे सुनने, उन्हें अच्छी नौकरी के रास्ते खोल, उनके अच्छे बिजनेस के रास्ते खोल। स्वामी ये गवाही दे सके, इनके आंसू पहुँच दे। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, कई लोगों की जो मुझे सुनने, उनमें से हर एक की रसोली जल चुकी है। मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ, हर एक की पथरी जल चुकी है। कई लोगों को सारा दिन सिर में दर्द रहता है, आज वो जल रहा है, आज वो जल रहा है। आपका नाम मुकेश है और आपके राइट साइड में बहुत पूरा बॉडी सुन रहता है। आपका नाम तनु कुछ करके ऐसे है, आपका राइट साइड जलता रहता है। आज पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के लहू से आपको हीलिंग दे रहा है। आप बस इतना कहें, प्रभु मुझे आत्मिक वरदान दे, आत्मिक वरदान दे। आपका नाम शायद विशाल या कुछ ऐसे करके है। आप एक बच्चे के लिए रो रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको वरदान दे रहा है, पवित्र आत्मा आपको वरदान दे रहा है। आपको कई सारे बच्चे होंगे, प्रभु यीशु आप में होकर काम करेगा। ओ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हीलिंग आए, आज शांति बढ़े, आज इनमें वरदान काम करे, आज इनके द्वारा समाज में काम हो, आज इनके द्वारा अब के बाद इनके द्वारा नेशन ऑफ नेशन में शांति जाए, इनके द्वारा विलेज में शांति जाए, इनके द्वारा लोगों में प्रेम, दया, अनुग्रह, इनके द्वारा लोगों में धीरज, शांति, बढ़ोतरी बढ़ती जाए।
यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर बांझपन समाप्त हो जाए, हर मुकदमा समाप्त हो जाए, हर एक पथरी समाप्त हो जाए, हर एक दुर्दशा समाप्त हो जाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम दुआ करते हैं, यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं। यदि आपका किसी का डायलिसिस हो रहा है, यदि आपको किसी को कोरोना वायरस हो रहा है, यदि आपको किसी को कैंसर हो गया है, या आपके किसी परिवार के जन को स्किन रोग है, तो आप एक बोतल पानी की भरे इसी क्षण और एक बोतल में ऑयल लें और उस पर मैं दुआ कर रहा हूँ। आप पूरे विश्वास से प्रभु का जय जयकार लगाना, कहना प्रभु यीशु आपकी जय हो, प्रभु यीशु आपकी जय हो, प्रभु यीशु आपकी जय हो। और इस तेल को आप अपनी बॉडी पर लगाना, उस बीमार की बॉडी पर लगाना और पूरे विश्वास से इस पानी को उसे पिलाना। आप गवाही लिखकर भेजोगे, यीशु मसीह के नाम से संपूर्ण चंगाई आए। हे पिता यहोवा, आपके बेटे प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा सब कुछ संभव है। ये जो बेचारे दुखी हैं, रो रहे हैं, प्रभु इनका कोरोना वायरस जलकर भस्म हो जाए, इनके ऊपर से कैंसर टीबी जलकर भस्म हो जाए, इनके घर से हर दर्द ये तेल और पानी पीने मात्र से जलकर भस्म हो जाए। प्रभु कई सारे ऐसे लोग सुन रहे हैं जिनके पास बेचारों की दवाई का पैसा भी नहीं, डॉक्टर की सुविधा भी नहीं। प्रभु उन सारे घरों में जो मुझे सुन रहे हैं, ये पानी पीने से बच्चे हो जाएं, ये पानी पीने से प्रभु बुद्धि तेज हो जाए, ये पानी पीने से चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, सूखी हुई हड्डियां फिर से हरी भरी कर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से पानी पीने मात्र से गर्म में आशीष आ जाए, रसोलियां, कैंसर, ट्यूमर समाप्त हो जाए, हर दर्द, हर एक अंदर की बीमारी बाहर हो जाए, हर शत्रु का प्रकोप जल जाए। प्रभु ये तेल लगाने मात्र से, प्रभु ये तेल लगाने मात्र से इनके अंदर एक नई एनर्जी आ जाए, हर एक दर्द भस्म हो जाए, हर एक टूटी हुई हड्डी जुड़ जाए। ये तेल लगाने मात्र से प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान, यशायाह 53:5 के अनुसार, मत्ती 8:17 के अनुसार, पहला पतरस 2:24 के अनुसार, ओ जीसस इब्रानियों 9:20, 9:25 के अनुसार, 9:26 के अनुसार, वो प्रतिज्ञा का लहू इन्हें सामर्थ्य दे। कुछ स्वर्गदूत उतर कर जो मुझे सुन रहे हैं उन सब को नौकरी दी जाए। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु यीशु आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु यीशु आपकी स्तुति है। परेशानियां जाती रहें, परेशानियां जाती रहें। यीशु मसीह के नाम से हर एक को नौकरी की आशीष आए, हर एक को बिजनेस की आशीष आए, हर एक को प्रेम की आशीष आए, हर एक को दया की आशीष आए, हर एक का विश्वास बढ़ाइए, हर एक का विश्वास बढ़े इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ कुछ लोगों की बॉडी जल रही है, मैं आत्मा में देख रहा हूँ कुछ लोगों का सर घूम रहा है, मैं आत्मा में देख रहा हूँ कुछ लोगों के हाथ पांव जो सूखे हुए तो काम करना शुरू हो चुके हैं, मैं आत्मा में देख रहा हूँ बहुत से लोगों के जो बाल टूट रहे थे वो ठीक होना शुरू हो रहे हैं, मैं आत्मा में देख रहा हूँ बहुत सारे सीनियर नरम हो रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में प्रकाश आ रहा है, खुदा का प्रकाश, प्रभु यीशु मसीह नासरी का प्रकाश, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन, आमीन, आमीन। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मिक वरदान आया है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्ड करके आप ज़रूर भेजें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उन सारे भाई बहनों को भेजें जो बेचारे दुखों में हैं, परेशानियों में हैं। और अब जिस शहर से भी या जिस राज्य से हैं, आप उस राज्य का नाम, अपना नाम और अपनी कोई भी चिंता हो आप हमें कमेंट्स में लिख दीजिए ताकि हम आपके लिए दुआ करें और आप आशीष पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू।